नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स जिनमें आज हैवी क्रैश था, भारी बिकवाली, भारी गिरावट थी और स्टॉक के नाम थे टाटा पावर और IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इन दोनों ही स्टॉक्स की बात करें तो इनमें आज आपने बड़ी गिरावट देखी है। इसके पीछे का रीजन बहुत से लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली में मिल नहीं रहा है। और इन स्टॉक्स में से IEX में तो रिसेंटली एक बढ़िया मूव भी बना था, जहां मैंने आपके साथ, मुझे अच्छे से याद है, मार्च मंथ के लिए रिकमेंडेड करा था स्टॉक 142 यानी 142 के लेवल्स पे, और आज 134 पे आ गया। 150 तक ऊपर में गया था, 155 तक गया था आई थिंक, आज 134 आ गया। अचानक से लगभग बड़ी गिरावट दिखा दी है स्टॉक ने। अब सवाल ये उठता है कि क्यों गिरा है स्टॉक और इस गिरावट में क्या करना चाहिए। तो देखिए, रीजन वैसे तो मुझे कोई ज्यादा खास और बड़ा दिख नहीं रहा है गिरावट का। टेक्निकली वीक हो गए हैं। टाटा पावर तो वीकनेस शो कर ही रहा था पिछले कुछ दिनों से, वीक से कंटिन्यू, बट IEX वीकनेस शो नहीं कर रहा था। यहां एक शार्प फॉल आया, ये ट्रैप हुई पब्लिक यहां पे। अब समझते हैं कि अगर पोजीशन है तो क्या करें। सबसे पहले एक जो रीजन दिख पा रहा है, समझ में आ रहा है हल्का फुल्का, वो मैं शेयर करता हूं। आपको याद होगा फेब्रवरी एंड के समथिंग, लगभग 22-23 फरवरी को मौसम विभाग से एक अपडेट आया कि इस बार इस साल की गर्मी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी और लगभग आई थिंक 40 साल के रिकॉर्ड टूटने वाले थे, जहां तक याद आ रहा है मुझे। 102 साल के हायर लेवल्स पे गर्मी कहीं ना कहीं फेब्रवरी मंथ में देखने को मिली है। मैंने आपके साथ एग्जैक्ट डिटेल्स भी शेयर करी थी, और जो फेब्रवरी मंथ को देखते हुए लग रहा था आगे का आउटलुक, वो काफी नेगेटिव था गर्मी को लेकर। और सरकार ने भी एक अनाउंसमेंट करी थी कि जो भी कंपनीज कोयले को इंपोर्ट करके प्रोडक्शन करती हैं, जनरेट करती हैं बिजली, वो अपने प्लांट को फुल कैपेसिटी पे चलाएं, जिसमें से टाटा पावर वन ऑफ देम था। एक टाटा पावर भी था, क्योंकि इंडोनेशिया से इनका मुद्रा प्लांट में कोयला इंपोर्ट होता है और ये वहां पे बिजली को बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये काफी पॉजिटिव माना जा रहा था, चाहे वो टाटा पावर हो या फिर वो गर्मी से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी हो, लाइक वोल्टास, लाइक टाटा पावर, IEX। अब IEX आप कहोगे कैसे, तो IEX की बात करें, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। गर्मी बढ़ेगी तो वॉल्यूम्स पावर ट्रेडिंग के बढ़ जाएंगे, जिससे इन्हें डायरेक्ट फायदा होगा। वहीं बात करें अगर और गर्मी के स्टॉक्स की, तो सिम्फनी भी एक आता है। सिम्फनी के स्टॉक को भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें भी कोई करेक्शन हुई है क्या। जी हाँ, यहां भी आपने ऑलमोस्ट 1200 रुपए के हाईज देखे हैं और आज ये स्टॉक आपके लिए 1083 पे आके बंद हुआ है। हालांकि इसमें उतनी करेक्शन नहीं है जितनी कि टाटा पावर या IEX या फिर वोल्टास के स्टॉक में हो गई है। अब यहां करें तो करें क्या। देखिए, टाटा पावर तो वीक हो रहा है और चार्ट्स पे भी वीक हो रहा है, स्ट्रेंथ भी वीक दिख रही है और कोई भी अच्छे या पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। मैंने आपके साथ फ्राइडे जब स्टॉक ने 192 पे क्लोजिंग दी थी, तभी कही थी कि जो लास्ट 2 बार 200 के नीचे की क्लोजिंग आई है, वो सिचुएशन डिफरेंट थी। इस बार ये नेगेटिव सिचुएशन बन रही है। इस बार जो गिरावट है आगे एक्सटेंड होगी और ये स्टॉक आपके लिए 160 तक जाने की तैयारी कर रहा है। आज स्टॉक में 186 के लेवल्स देख लिया आपने। कोई भी रिकवरी या तेजी इस स्टॉक में बिकवाली का कैंडिडेट बनेगी, यानी कि बायर्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इसके पीछे भी 2 रीजन है। पहला तो ऑलमोस्ट 12 महीने, 14 महीने और 24 महीने से ये स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है या साइडवेज है, किसी का पैसा बन नहीं रहा, और ऐसे में रिटेल कैटेगरी हो जाती है फ्रस्ट्रेट और दुखी, प्लस शेयर बाजार पूरा गिर रहा है, तो उन्हें आ रहा है गुस्सा। तो अब वो तो खरीदेंगे नहीं, और टाटा पावर को तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। इसके प्रति सबकी मेंटेलिटी ही इस समय नेगेटिव हो गई है, तो बाइंग तो बिल्कुल आएगी नहीं, और सेलिंग प्रेशर कोई ना कोई तो बेचेगा ही बेचेगा, तो वो सेलिंग प्रेशर दर्शा देगा। तो ये सब देखते हो टाटा पावर में तो नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। किसी भी रीजन से 192 या 94 के लेवल्स आपको दिखे टाटा पावर में, मार्केट पॉजिटिव हो जाए, खबर अच्छी आ जाए टाटा पावर के लिए, कुछ भी पॉजिटिव हो जाए, तो आपको वहां बेच देना है स्टॉक को। सिंपल बेच दो 5-6 रुपए के स्टॉप लॉस से। आप जहां भी 194 के आसपास बेचोगे, वहां से आप 3 से 4 रुपए का SL लो और बेच दो। पुट के जरिए खेल जाओ इस स्टॉक में, ये आपको पैसा बना के दे देगा। चार्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि 2021 अक्टूबर में जो हाई लगा था 266 का, उस मंथ में लो लगा था 156 का, और ये स्टॉक 160-156 के तरफ ही जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो टाटा पावर तो हो रहा है मेरी नजरों में पूरी तरीके से नेगेटिव। अब बात करें IEX की, तो IEX में बायर सेंटीमेंट उतने नेगेटिव नहीं है जितने टाटा पावर, क्योंकि IEX में रिसेंट 2 महीने में लगभग 132 का लो फरवरी का था, 152 दिखाया, हायर हाई दिखाया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे,
और जब तक 132.50 का लो ब्रेक नहीं होगा तो प्रीवियस मंथ के अभी ऊपर ही है। तो यहां 134 पे ₹1.5 का एसएल रह गया है। वो ₹1.5 का एसएल जिसके पास भी है वो रखें। हमारी भी 142 की जो कॉल थी वो अभी भी वही है कि प्रीवियस मंथ के एसएल नहीं खाएगा तो हम रखेंगे, अदरवाइज हम निकाल देंगे। तो अगर एसएल काटता है तो बेच देना है, अदरवाइज रखे रहो। अब इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का तो कोई रीजन आया नहीं है, बट आज ये शार्प फॉल डेफिनेटली एक चिंता का विषय बनता है। बट मुझे लगता है अभी आपको, जैसा कि मैंने बोला, ₹132.50 का आपको इंपॉर्टेंस दिख रहा है और वो इंपॉर्टेंस रखिए और इस स्टॉक को होल्ड करना है। अगर 132.50 निकाले तो फिर मेरे हिसाब से बेच देना चाहिए, क्योंकि 2 महीने स्टॉक ने ऐसा शो करा कि मैं हायर हाइज लगा के ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, बट एट द एंड स्टॉक प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक करेगा। दैट मींस फ्रेश कुछ बिकवाली आएगी और ट्रैप तो हो गई है पब्लिक, जिसने ऊपर में खरीदा है वो फंस गए, वो अपने भाव को देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा भी उछाल मारेगा तो वो बेच देंगे। डर बन जाता है कि यार दोबारा ना गिर जाए तो इससे अच्छा हम बेच ही दो, ज्यादा अच्छा है, तो वो डर बिकवा देगा माल, तो प्रेशर में रहेगा। बट हाँ, इतनी नेगेटिविटी मैं इस स्टॉक में अभी नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये मेरी वीडियो और ये मेरी राय। और एक और चीज आईएक्स को लेकर कहना चाहूंगा, MIT ने भी इस स्टॉक में अराउंड 150 करोड़ की खरीदारी करी है, जो कि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव होता है। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।